मुख्तार अंसारी फिर बेटा अब्बास अंसारी, अब बहू निखत अंसारी भी पुलिस के साथ खेल खेलने में एक्सपर्ट हो चुकी है। निखत पिछले 2 महीने से लगातार जेल को अपना बेडरूम बनाकर बैठी हुई थी। पति के साथ वो रोज घंटों वहां बिताती। जेल में पति पत्नी की अय्याशी के साथ साथ चल रहा था एक और खेल। निखत के आईफोन से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट जेल 18 दिसंबर से मुख्तार अंसारी के बेटे और बहू का बेडरूम बना हुआ था। पति जेल में बंद था। निखत भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर 18 दिसंबर को चित्रकूट चली आई और फिर शुरू हुआ रोज बिना परमिशन के जेल में पति के साथ घंटों बिताना। अधिकारियों को रिश्वत देकर पिछले करीब 2 महीने से खुलेआम ये चल रहा था। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास निखत हर रोज जेल में आ जाती और फिर दोनों जेलर के कमरे को ही अपना बेडरूम बना लेते। निखत के साथ उसका ड्राइवर नियाज भी आता। 10 फरवरी के दिन जब निखत रंगे हाथों जेल में हुई रेड में पकड़ी गई तो यह हकीकत दुनिया के सामने आई। निखत और उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन के पुलिस रिमांड में रखा गया तो कई और राज खुलते चले गए। दरअसल जब जेल में रेड हुई तो निखत ने अपने आईफोन को लॉक कर दिया था और पुलिस वालों के पूछने पर भी फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताया, लेकिन पुलिस रिमांड में आखिरकार उसे पासवर्ड देना ही पड़ा। निखत के आईफोन में पुलिस को कई विदेशी नंबर मिले जिन पर लगातार जेल से बात हो रही थी। ये नंबर थे यूएई और सऊदी अरब के। इन नंबरों पर कई बार बात हुई थी। पुलिस ने निखत इन नंबरों के बारे में जानकारी चाहिए लेकिन वो बताने से साफ मुकरती रही। पुलिस रिमांड में निखत लगातार पुलिस के सवालों के जवाब देने से बच रही थी। हालांकि बार पूछने पर निखत ने कहा कि उसे इन नंबरों की जानकारी नहीं है। निखत के ड्राइवर नियाज से भी इन विदेशी नंबरों की जानकारी मांगी गई लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। यानी ये साफ था कि जेल में इन नंबरों पर अब्बास अंसारी ने ही बात की है। दरअसल पुलिस को शक है कि अब्बास अंसारी दुबई में दाऊद से टच में है और इन नंबरों का कहीं न कहीं इसी बात से लेना देना है। गिरफ्तारी के वक्त निखत के पास से कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई थी। पुलिस ने निखत से ये सवाल पूछा था कि उसके पास ये विदेशी करेंसी कहां से आई, कौन है जो विदेश में उनकी मदद कर रहा है, कौन है जो मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को फॉरेन फंडिंग कर रहा है। निखत इस सवाल को सुनकर सकपका गई। नियाज ने इस बारे में कुछ जानकारी दी है और विदेश में कुछ लोगों के नंबर भी दिए। पुलिस अब इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। पुलिस का मानना है कि अब्बास अंसारी आईफोन के फेस ऐप के जरिए दुबई में लोगों से कांटेक्ट कर रहा था। अब्बास की जेल से बाहर भागने की प्लानिंग थी और इस काम में उसे विदेशी से ही मदद मिलने वाली थी। निखत की सोमवार को पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है। हालांकि इस मामले में एक और नया नाम सामने आया है, चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के महासचिव फराज खान का। निखत के चित्रकूट में रहने से लेकर जेल में सेटिंग करवाने तक का सारा काम फराज ने ही किया था। फराज के अकाउंट में बाहर से पैसा आता था और वहीं जेल अधिकारियों और वकीलों को सेटिंग के लिए सारा पैसा देता था। निखत से पूछताछ के दौरान भी फराज का नाम सामने आया था। अब पुलिस फराज से विदेशी नंबरों को लेकर जुड़े सारे राज जानना चाहती है। इस खबर के बाद पहले तो फराज फरार हो गया था लेकिन आज उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि फराज के पास दुबई और सऊदी से जुड़े नंबरों को लेकर जानकारी जरूर होगी। उससे ये भी साफ होगा कि क्या दाऊद की डी कंपनी कहीं अब्बास को फंडिंग तो नहीं कर रही। वहीं निखत पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है तो उसे चित्रकूट जेल में ही न्यायिक हिरासत में रखा गया है।